हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके फोर्थ क्वेश्चन से। इसके पीछे के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या कहता है, चेक वेदर, हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल। कि हमें ना 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बताना है कि ये जो हमारे वर्टिसेस हैं ये आइसोसीलियस ट्राइंगल के हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या है, आइसोसीलियस ट्राइंगल क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आइसोसीलियस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स हों, वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या है, आइसोसीलियस ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अगर इन तीनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या आ जाती है, हमारे किन्हीं भी 2 साइड्स की जो डिस्टेंस है वो अगर सेम आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा आइसोसीलियस ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में ना ये वो ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें एक को हम ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, एक को बी कर लेते हैं, एक को सी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा 5, -2, बी वाला क्या हो गया हमारा 6, 4 एंड सी वाला क्या हो गया हमारे पास में 7, -2। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालें, ए बी की डिस्टेंस निकालें, बी सी की डिस्टेंस निकालें और ए सी की डिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो पहले हम लेट्स सपोज ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी। तो हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में, हमने पीछे की वीडियो लेक्चर में ये देख लिया था। ठीक है, क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से किसी को भी हम y1 मान लें, किसी को ये हम y2 मान लें, किसी को ये हम x1 x2 मान लें। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है, x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो 6 - 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 माइनस प्लस 2। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 1 कितना हो गया 37। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ए बी कितना आ गया 37 आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। ठीक है, बी सी में लेट्स सपोज हमारे पास में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 1 में से 2 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें, एक ही बात है। 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास में -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ गया 1। फिर प्लस का साइन, -2 और -4, माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36, तो ये भी हमारे पास में कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालते हैं ए सी। तो ए सी निकालें तो क्या हो जाएगा, किसी कोई x1 y1 लेट कर लो, किसी कोई x2 y2 लेट कर लो। लेट सपोज कि ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 y2 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2, -2 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 7 में से 5 गया तो हमारे पास में बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 और 2 ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, ये हमारे पास में कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये वाली दोनों साइड, ये भी कितनी आई √37 आई और ये भी कितनी आई √37 आई। सो दैट्स वाई इट इज़ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल। ये हमारा क्या है, आइसोसीलियस ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बिकॉज टू साइड्स of because two sides of triangle is equal, so this is an isosceles triangle। ठीक है, यही हमें चेक करना था। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसको कवर। ठीक है, ये हमने 4th नंबर किया, ये हम 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5th नंबर क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D। ठीक है, एक कोई क्लासरूम है, उसके अंदर क्या है, 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं A, B, C एंड D। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। कुछ मिनट क्या है ऑब्जर्व करने के बाद में चंपा और चमेली, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है क्या, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD है ये एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली है वो इस बात से क्या करती है, डिसएग्री करती है। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो उन दोनों में से कौन सी सही है ये अपने को बताना है। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप में एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास में क्या है, कोई स्क्वायर है। जो स्क्वायर होती हैं उसकी क्या है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड के इक्वल नहीं होते, आपस में इक्वल होते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सभी पॉइंट्स के बीच की। ठीक है, पहले हमें AB निकालनी होगी, फिर हमें BC निकालनी है, फिर हमें CD निकालनी है, फिर हमें BD निकालनी है और फिर हमें AC निकालनी है। ठीक है, ये सारी की सारी हमें क्या है, डिस्टेंसेस निकालनी है और फिर हम ये बता पाएंगे कि ये हमारा जो स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं AB फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, AB डिस्टेंस, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है, तो बाद वाले में से पहले वाला हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, प्लस फिर 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 9 9 18। ठीक है, तो रूट 18 आ गया, कितना आ गया, रूट 18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 का बाहर आ जाएगा, देखो ऐसे, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 और ये आ गई 3 रूट 2। ठीक है, यानी कि AB कितना आ गया हमारे पास में 3 रूट 2 आ गया, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब हम निकालते हैं ये वाली डिस्टेंस। इस वाली डिस्टेंस के लिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं BC। 9 में से 6 गया, 3 की स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 4 में से 7 गया, 4 में से 7 जाएगा तो क्या है, माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9, क्योंकि जो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही आता है। ठीक है, ये अगेन हमारे पास में कितना हो गया 9 9 18 और रूट 18 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3 2। ठीक है, कैसे हुई ये अभी हमने देखा। तो हमने BC भी फाइंड कर लिया, BC भी कितना आ गया 3 रूट 2। अब हम निकालते हैं CD। ठीक है, तो CD निकालेंगे तो CD निकालें तो इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। किसी को भी लेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, कि अगर हम चाहे बाद वाले में से पहले वाला माइनस करें या पहले वाला बाद में से या बाद में से पहले वाला माइनस का आएगा तो भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर है 9 और 6। ठीक है, मैं चाहे 9 माइनस 6 करके स्क्वायर करूँ, 9 में से 6 किया 3 की स्क्वायर 9, या फिर मैं 6 माइनस 9 करूँ, 6 में से 9 गया -3 की स्क्वायर कितनी होगी 9। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर, प्लस फिर हमने 4 में से 1 गया तो ये भी कितना आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अगेन रूट 18 की वैल्यू होगी हमारे पास में 3 रूट 2, ये भी कितना आ गया 3 रूट 2 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालते हैं DA या AD। ठीक है, AD निकालें हम, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दें। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर,
प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन 9 + 9 18 रूट एंड 3 रूट, यानी कि 4 की 4 साइड हमारे पास में क्या आई है, इक्वल आई है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में इनके डायगोनल जो हैं वो भी अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं क्या, पहले लेट्स सपोज हम करते हैं BD फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो BD फाइंड आउट करेंगे, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो। तो ये कितना था रे, ये था हमारे पास में 6,1 था, ये कितना था 6,1, ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया कितना 0 एंड 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 6, 1 - 6 हो गया हमारे पास में, नहीं 1 - 7 सॉरी 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, 1 में से 7 गया, माइनस का 6 -6 का स्क्वायर आ गया 36 रूट का, और 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में BD। अब हम निकालते हैं AC। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर। अगेन 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जो हमारी साइड्स थी कौन सी, AB BC CD एंड AD आर ऑल इक्वल। हेयर क्या देखा हमने, हमने देखा AB = BC = CD = AD एंड BD = AC, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, सारी की सारी साइड्स हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर आ गया। सो इट इज अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है। एंड कौन सी छोरी सही है, डू यू थिंक ABCD स्क्वायर, चमेली, ठीक है। चमेली ने कही ये बात, चमेली ने कही चंपा को ये बात कि ये एक स्क्वायर है। एंड चंपा 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 इज करेक्ट, चंपा क्या है, करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।